अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, इंडिया के साथ हाथ क्या हुआ है कल के एक आप कह लें कि 4 पॉइंट एजेंडे के बाद, वही समझाने में आज फिर आ चुका हूँ। ये वीडियो मैंने कल ही बनानी थी और आपको ठीक तरह से समझाना था कि आखिर इंडिया के साथ चाइना ने हाथ क्या किया है और मोदी किस तरह इंडिया के सामने डेढ़ हो गया। आपको शायद अभी तक बात की समझ ना आई हो कि आखिर हुआ क्या है इंडिया और चाइना के बीच, जिसकी वजह से सब ये कह रहे हैं कि गलवान वैली इस वक्त चाइना के कब्ज़े में जा चुकी है और इंडिया हार मान चुका है। देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय सीधा टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ और समझा देता हूँ। दोस्तों देखें, पेट्रोलिंग 14, 15, 17 ये कुछ पॉइंट थे इंडिया के, जहां इंडिया किसी ज़माने में पेट्रोलिंग किया करता था। ठीक है ना, किसी ज़माने में क्या, इसी साल के शुरू तक वो पेट्रोलिंग कर लिया करता था इन एरियाज़ में। जैसा कि फ़र्ज़ करने में यहाँ बैठा हूँ, अभी मैं यहाँ बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, कोई बाहर से आता है, वो इस इलाके के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है जहाँ मैं बैठा हूँ और ये पीछे बैक डोर के ऊपर मैं चला जाता हूँ। अब उसके साथ मेरा एक एग्रीमेंट तय होता है कि भाई 2 किलोमीटर तुम पीछे चले जाओ, 2 किलोमीटर उस दरवाजे से मैं पीछे चला जाता हूँ। तो इस तरह आप ज़रा देखें कि मुझे नुकसान होगा या उससे। मुझे नुकसान होगा क्योंकि मेरा एरिया इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से शुरू होता है, लेकिन मैं एग्रीमेंट कहाँ से कर रहा हूँ, उस दरवाजे से जहाँ तक उसने मुझे पहले धकेल दिया आकर। अब मैं वहाँ से 2 किलोमीटर मज़ीद पीछे जाऊँगा और वो मज़ीद थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। वो तकरीबन अपने एरिया जो उसके पास पहले से मौजूद था उससे ज़्यादा आगे रहेगा, क्योंकि ये जो एरिया जो अभी उसने कैप्चर किया है जहाँ तक मैं बैठा हूँ वहाँ तक, तो वो आप कह लें कि वो एरिया अब उसका हो गया ना। तो मैं इस बात को मान गया कि मैं वहाँ से 2 किलोमीटर पीछे जाऊँगा मज़ीद दरवाजे से। तो इंडिया के साथ भी यही हुआ है कि जो एरिया पहले वो पेट्रोलिंग किया करते थे और चाइना ने उसे कैप्चर कर लिया, अब उस एरिया से इंडिया मजीद 2 किलोमीटर पीछे जाएगा। और जो चाइना जहां अब आकर बैठ चुका है, पहले किसी ज़माने में वो इंडिया आकर वहां पेट्रोलिंग किया करता था। वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, 15 है और 17 है। ये वो एरिया, स्पेशली पेट्रोलिंग पॉइंट 14, ये वो एरियाज हैं कि यहाँ से अब इंडिया मजीद उठकर 2 किलोमीटर पीछे जाएगा और चाइना ने इन इलाकों के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है। चाइना यहाँ से कोई थोड़ा सा 2 किलोमीटर पीछे जाएगा, यानी इंडिया मजीद पीछे चला गया है। और ये दो दरमियान में इलाका बनता है, ये बफर जोन कहलाएगा। ये पहले भी इलाका था इंडिया और चाइना के दरमियान बफर जोन का, ठीक है ना। चाइना का क्लेम था ये हमारा है, इंडिया का क्लेम था ये हमारा है, और फौजें इन दोनों की यहाँ से थोड़ा थोड़ा फासले के ऊपर थी। तो अभी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ऐसा इस तरह हो रहा है कि जहां चाइना पहुंच चुका है इस जंग के बाद जो गलवान वैली के अंदर हुई, तो वहां से चाइना मजीद 2 किलोमीटर पीछे जाएगा इंडिया, और इंडिया भी वहां से ही 2 किलोमीटर पीछे जाएगा जहां चाइना ने इंडिया को धकेल दिया था। तो ये हाथ हुआ है इंडिया के साथ और इस पर मोदी ढेर हो चुका है। तो ये दुनिया वाले बता रही हैं और ये आप कह लें कि ओवरऑल चाइना इंडिया सब कह रही हैं कि इस तरह की डील हुई है, जबकि हकीकत में शायद डील इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो, चाइना पीछे ना गया हो। क्योंकि जब तक इसकी सैटेलाइट इमेज नहीं आती तब तक ये कन्फर्म नहीं किया जा सकता कि चाइना पीछे गया या नहीं। एक बात, दूसरा आप ये देखें कि इंडिया तो कम से कम पीछे जाएगा, इसकी तो मेरे ख्याल से अब तस्वीर भी आनी शुरू हो चुकी हैं और इंडियन आर्मी के अंदर इसकी एक तशवीश पाई जाती है कि भाई हम क्यों पीछे जा रहे हैं, जबकि हमारा जो एरिया था उसे लेने के बाद चाइना 2 किलोमीटर पीछे जाता और हम भी थोड़ा सा पीछे हो जाते, फिर बफर जोन बनाते। लेकिन बफर जोन वहां से बना है जहां चाइना ने कैप्चर कर लिया, अब वो चाइना का इलाका तस्लीम किया गया है और वहां से चाइना थोड़ा पीछे जाएगा और इंडिया मजीद वहां से अपने इलाके से थोड़ा पीछे चला जाएगा। अब चाइना जाता है यानी ये तो अभी कन्फर्म नहीं, लेकिन डील कुछ इस तरह से हुई है, यानी मोदी ढेर हो चुका है इंडिया के सामने। अगर देखा जाए तो ये वैसे बातें करते हैं कि हम चाइना को आप कह लें कि इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, ये नुकसान जो पहुंचा सकते थे आर्मी के तौर पर वो तो ये पहुंचा नहीं सके। इकोनॉमिकली तो चाइना इंतहाई ज्यादा मजबूत है, ठीक है ना, इंतहाई ज्यादा। खैर अब डिफेंस के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन फिर भी वहाँ एक जंग थी, वहाँ जज्बात थे, वहाँ ये लड़ सकते थे। जिस तरह चाइना ने नुकसान किया वहाँ उनका नुकसान कर सकते थे, तो वहाँ से तो ये नुकसान कर नहीं सके। तो इकनॉमिकली तो इंडिया डिपेंड इनके ऊपर होता है, चाइना के ऊपर। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो अपना ही नुकसान करेगा। तो इसलिए आप कह लें कि इंडिया की ये सिर्फ गीदर बख्तियाँ होगा, कुछ नहीं। चाइना के साथ इनकी ट्रेड में इजाफा होगा। फ्यूचर थोड़ा सा आप वेट कर लें, थोड़ा मजीद आगे जाने दे। टिक टॉक
भी ओपन हो जाएगा, सब कुछ ओपन हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू हो जाएगी। इंडिया के अंदर ही और इंडियन लोग ये सब कुछ इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो खैर दोस्तों, ये थी वो डेवलपमेंट जो हुई है कल की, और मैंने इस पर वीडियो नहीं थी बनाई, तो मैंने सोचा कि आपको समझा दूं कि हुआ क्या इंडिया के साथ। तो दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।